कितनी बोरियत भरी जिंदगी है। रोज रोज वही सब काम करो, सुबह उठ जाओ 4 घंटा किचन में मरो। मैं तो नहीं कर सकती इतना। मुझसे तो जितना हो पाएगा मैं उतना ही करूंगी। मेरे बस की बात नहीं है ये सब। मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने। बहू, ए बहू, अरे ये बहू कहाँ चली गई? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने किचन में ही देखा था। हाय अल्लाह, ये क्या काम करके गई है? हर तरफ गंदगी फैला रखी है, पूरा किचन उल्टा पड़ा है। इन्हीं सब बातों पर जब मैं बहू को बोलती हूँ तब उसे बहुत बुरा लगता है। बैठे बैठे तो थक गई हूँ, अब थोड़ी देर लेट कर देखूंगी इस ड्रामे को। मुझे तो कब से इंतजार था। आज तो मैं इस ड्रामे को पूरा देखकर ही उठूंगी। ये बहू से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आता है इसका। रानिया। जी मम्मी जी, जो बोलना है जल्दी बोलिए। अरे दोपहर का 1 बज रहा है, तुम खाना कब बनाओगी? अरे मम्मी जी, मैं तो इस ड्रामे का कब से इंतजार कर रही थी। अभी अभी तो आया है। ऐसा करिए मम्मी जी, आप खाना बाहर से मंगवा लीजिए। अरे रानिया, कितना बाहर का खाना खाओगी? तुमको पसंद होगा लेकिन हम लोगों को पसंद नहीं है। हम लोगों को बाहर का खाना नुकसान करता है, खासकर तुम्हारे पापा जी को। जाओ रानिया, जाकर कुछ बना लो, हल्का फुल्का सही कुछ बना दो। और ड्रामे का क्या है, ड्रामा तो तुम बाद में भी देख सकती हो। मम्मी जी, आप तो ड्रामा देखती नहीं है, तो आपको क्या पता। मुझे तो देखने दीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। मम्मी जी, या तो आप खुद बना लीजिए या फिर बाहर से मंगवा लीजिए। ये बहू बिना किसी काम की नहीं है, घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। बहू, ये कैसे बैठी हो? वहाँ से गिर जाओगी तो क्या होगा? अरे मम्मी जी, मैं नहीं गिरूंगी। आप जो कर रही हैं वो जाकर करिए। ये क्या है बहू, काहे लो कितना जब देखो तब मोबाइल लेकर कोने में बैठी रहती हो। अभी अभी तो सोकर उठी थी और अब उठने के बाद बच्चों की तरह मोबाइल लेकर बैठ गई हो। क्या है मम्मी जी, आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? अरे तुम घर में रहती हो तो तुमको भी तो घर की काम की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। क्या सारे कामों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है? और जरा ये बताओ, घर का झाड़ू पोछा कितने दिन से नहीं हुआ? अरे मम्मी जी, अभी 2 दिन पहले ही तो किया है झाड़ू पोछा, अभी कहाँ गंदा हुआ है। बहू, तुमने ये क्या तरीका बना रखा है? एक दिन झाड़ू लगाती हो, फिर उसके 2 दिन के बाद पोछा लगाती हो। इस तरीके से काम होता है क्या? मम्मी जी, सीधे सीधे बोलिए ना कि आपको मेरे हाथ में मोबाइल देखना और मेरा आराम करना ही नहीं पसंद है। अरे मैं तुमको आराम करने से कब मना करती हूँ? पहले घर का काम देख लो, फिर पूरा दिन पड़ा है, जितनी मर्जी उतना आराम करो। पता नहीं मैं भी क्यों बोल रही हूँ। 3 साल से तो तुम्हें यूं ही देख रही हूँ। मैं सोचती थी अब सुधर जाओगी, अब सुधर जाओगी, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारियों का संभालने का नाम ही नहीं ले रही हो। किचन की हालत देखी है? कभी गैस चूल्हे के नीचे साफ किया है? सिंक तो हमेशा गंदे बर्तनों से भरा रहता है, कौन समेटेगा वो सब? आखिर कितना काम करूं और कब तक काम करूं? तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। ये तो बोलती ही रहती हैं। अरे हाँ बहू, तुमको एक बात बताना तो भूल ही गई। बोल दीजिए वो भी जो कुछ भूल गई हैं। देखो बहू, कल तुम्हारी ना खुफिया सास आने वाली हैं और वो 1 हफ्ता यहीं रहेंगी। तो मैं क्या करूं? अरे बहू, इसीलिए तो मैं तुमको बता रही हूँ। वो बहुत सफाई पसंद है, उसको ना घर एकदम साफ सुथरा मिलना चाहिए, इस तरीके से नहीं जैसे तुम रहती हो। अगर उसने ऐसा घर देख लिया ना तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। वो बहुत खड़ूस है, इसलिए मैं तुमको पहले ही बता दे रही हूँ। फिर मत बोलना मम्मी जी आपने बताया नहीं था। मम्मी जी, आप मुझे डरा क्यों रही हैं? अरे बहू, मैं तुमको डरा नहीं रही हूँ। ये जो तुम्हारी फूफो है ना, इनको सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। किचन साफ सुथरा होना चाहिए, घर साफ सुथरा होना चाहिए, बाथरूम की भी सफाई होनी चाहिए, घर का कोना कोना चमकना चाहिए और पूरे घर को ना टहल टहल कर देखती हैं। मैंने तो शुरू से ही किया है, इसीलिए तुमको भी बता रही हूँ। पर मम्मी जी, मैं तो इतना काम नहीं कर सकती। आप उनको क्यों बुला रही हैं इतने दिनों के लिए? वैसे तो वो कभी नहीं आई थी, तो आप क्यों आ रही हैं? अरे बहू, वो इस घर की बेटी है, भला उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? मैं कैसे बोलूं कि आप मेरे घर मत आइए, मेरी बहू मना कर रही है। और एक बात बताओ, क्या तुम जब अपने मायके जाती हो तो क्या तुम्हारी भाभी भी मना करती है तुम्हारी माँ को कि रानिया को मत बुलाइए?
तुम्हारी फुप्पो सास ने खुद फोन करके बोला है कि भाभी कल मैं आ रही हूँ, तो मैं उसको कैसे मना कर सकती हूँ? लेकिन मम्मी जी, मुझसे इतना काम नहीं होगा। आप मुझसे सारा घर का काम करने की उम्मीद मत रखिएगा, समझी? अरे बहू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर नहीं समझना चाहती हो तो मत समझो। ऐसा करो, तुम अपने मैके चली जाओ, मैं कर लूंगी घर का सारा काम। ना तुम रहोगी यहाँ, ना पुप्पो बोलेंगी तुमसे काम करने के लिए। मैं कर लूंगी सारा काम अकेले। और मैं पुप्पो को भी बोल दूंगी कि बहू के पापा की तबीयत खराब है, इसीलिए वो अपने मायके चली गई। अगर मैं अपने मायके चली गई और अम्मी को मेरे शौहर ने बता दिया कि घर में फुप्पी सास आई हुई है, तो अम्मी तो मुझे बहुत सुनाएंगी। वो तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। अम्मी, अगर भाई या भाभी को पता चला तो वो लोग मुझे बातें सुना सुना कर ना मेरे कानों से खून निकाल देंगे। तो इससे अच्छा तो है मैं यहीं रह लूंगी। बस एक ही हफ्ते की तो बात है, किसी तरह से निकाल लूंगी। क्या सोच रही हो बहू? कल मैं आलियान से बोल दूंगी कि वो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आए। अरे नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी, लेकिन इतना ज्यादा भी मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। इस घर की बेटी है वो, इस तरह से करोगी? इस तरीके से करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। फिर बाद में तुम्हारे ससुर और तुम्हारे फुप्पो दोनों बोलेंगे, तो आकर मुझसे मत कहना, समझी? जैसा मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरी बात सुनो। हर वक्त तुम्हें मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे, ये मत समझो। जैसी मैं हूँ वैसा पूरा परिवार मिलेगा। और एक बात समझ लो कि ये जो तुम मुझे जैसा तैसा दे देती हो ना, तो मैं तो कभी कुछ नहीं बोलती। लेकिन अब तुमको ना घर के सारे कामों पर ध्यान देना होगा। तुम्हारी फुप्पो ना बहुत ज्यादा सफाई पसंद और नफीस खातून है। अरे क्या है मम्मी जी, इतने सारे काम? आप तो मुझे पहले से ही डरा रही हैं। अरे बहू, जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो, तब से लेकर आज तक आराम ही तो कर रही हो। और कितना आराम करोगी? इतना आराम करना भी अच्छी बात नहीं है। मैंने तो अपनी नंद से तुम्हारी बहुत तारीफ कर रखी थी कि मेरी बहू तो बहुत घरगृहस्थ वाली है, बहुत कामकाजू है। जब वो जाकर कल को पूरे खानदान में बताएगी ना कि तुम कितनी बड़ी कामचोर हो, काहिल हो, तो बताओ क्या इज्जत रह जाएगी। और ये जो मेरी नंद है ना, ये पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती, ये जो भी बोलती है मुंह पर बोलती है। तुम कुछ भी गलती करोगी ना, तो तुम्हारे मुंह पर तुम्हें डांट देगी। तुम बताओ, तुमको अच्छा लगेगा? काम तो तुमको ही करना होगा। बहू, डांट सुनकर काम करने से अच्छा है उसके डांटने से पहले ही काम कर लेना, वरना फिर तुम्हें डांट खाओगी और पूरे खानदान में तुम्हारी बेइज्जती करेगी। उससे क्या फायदा होगा? बहू, मैंने तो तुम्हारी झूठी तारीफें करके तुम्हारी इज्जत बनाई। अब तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी इज्जत तुमको बनाना है या बिगाड़ना है, तुम समझो। अरे ठीक है मम्मी जी, एक हफ्ते की बात है ना, कर लूंगी मैं। हाँ बहू, एक हफ्ते की बात है, कर लो सारा काम। ऐसा करो, जितनी भी गंदगी पड़ी है पहले झाड़ू निकाल लो हर जगह की, उसके बाद पोछा लगा लेना, फिर किचन की पूरी सफाई कर लो, ठीक है? अरे क्या आफत आ गई है? एक हफ्ता, अरे पहले तो कभी नहीं आई थी, तो अब क्यों आ रही हैं? इससे अच्छा तो कभी ना आती, आकर सिर्फ आफत ही आफत दे रही हैं। अब सुबह सुबह उठो, इनके लिए नाश्ता बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, पूरा घर साफ करो। ये फुप्पो नहीं, मेरे लिए तो आफत है। मम्मी जी। अरे बहू, इतनी जल्दी आ गई? घर की साफ सफाई कर ली क्या? अरे हाँ मम्मी जी, घर का कोना कोना चमका दिया। और ये बताइए, खाने में आलू बैगन बना लूं? अरे नहीं नहीं, ये सब क्या बना रही हो तुम? तुम्हारी फुप्पो की उम्र तो हो गई है, लेकिन ना वो ये सादा खाना नहीं खाती है। तुम ऐसा करो, खाने में ना छोले भटूरे, हलवा और पनीर चिली बना लो, वो उसको ना बहुत पसंद है। अरे क्या है मम्मी जी, आप भी खाने का इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बता रही हैं। मैं ना आलू बैगन की सब्जी बना दूंगी, फौरन बन जाएगी। अरे बहू, वो नहीं खाती आलू बैगन की सब्जी, फिजूल बनाओगी, फिर से तुम्ही को बनाना पड़ेगा। क्या दोबारा मेहनत करना चाहती हो? पनीर है घर में? नहीं है, पनीर नहीं है मम्मी जी। तो ठीक है, जो भी सामान बाकी है वो तुम मुझे बता दो, मैं बाजार से पनीर लेकर आती हूँ। सब काम तो हो चुका है। ठीक है, मैं पनीर लेकर आती हूँ। क्या आफत है, ऐसे मेहमान होते हैं क्या? इतनी सारी डिमांड वाले। इतना हैवी खाना कौन खाता है, और वो भी इतनी गर्मियों में?
पता नहीं कैसे कैसे मेरे रिश्तेदार हो गए हैं। अरे भाभी, कहाँ है भाभी? भाभी, अरे लगता है फुप्पू आ गई। अरे बहू, भाभी नहीं है क्या घर में? कहीं दिखाई नहीं दे रही। इतनी आवाज देने के बाद भी नहीं आई। अरे फुप्पू, मम्मी जी तो अभी अभी बाजार गई हैं। अच्छा, इस वक्त क्या करने गई है? फुप्पू वो आपके लिए ना आपका फेवरेट खाना बनाने के चक्कर में कुछ सामान लेने गई हैं। अरे वाह, मेरी भाभी को अभी तक मेरी सारी पसंद याद है। मेरी भाभी मेरी सारी पसंद का कितना ख्याल रखती हैं। अरे फुप्पू चाय पी लिए, ठंडी हो रही है। अरे हाँ बहू, जरूर। वैसे भी भाभी ना अपनी बहू बहुत खूबसूरत लेकर आई हैं, बिल्कुल परी जैसी। भाभी बहू तो परी जैसी लेकर आई, लेकिन चाय कैसी बनाई है? ऐसी चाय बना कर देती हो तुम मेरी भाभी को? ना इसमें दूध का पता है, ना चाय की पत्ती का पता है। अरे अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची कूट कर डालनी चाहिए चाय में। ये कैसी चाय बनाई है बहू? तुम ऐसी चाय बना कर देती हो, कच्ची चाय, पकाई भी नहीं है। अरे खौला पानी ला कर रख दिया है। अरे कुछ नहीं तो कुछ डालकर उबाल देती। ऐसी चाय तो पीती ही नहीं। ठीक है फुप्पू, मैं बना दूंगी। जैसी आप बोल रही हैं बिल्कुल वैसी बनाऊंगी। कल जब तुम उठोगी ना चाय बनाने के लिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें आकर किचन में सिखाऊंगी। बहू, ए बहू। फुप्पू मम्मी जी आ गई। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम भाभी। बहू, फुप्पू को चाय नाश्ता करवाया? जी मम्मी जी, चाय पिला दी, लेकिन मेरे टाइप की चाय फुप्पू को पसंद नहीं आई। अच्छा, आपी को पसंद नहीं आई तुम्हारे हाथ की चाय? हाँ भाभी, अब आपको तो पता ही है कि मुझे तो ना कुछ भी पीठ पीछे बोलने की आदत तो है नहीं। मैं तो जो भी है मुंह पर बोल देती हूँ। तो मुझे चाय अच्छी नहीं लगी तो मैंने बहू के मुंह पर बोल दिया कि बहू चाय अच्छी नहीं बनी है। भाभी अब आप ही बताइए, मुझे बिना मसाले वाली चाय, कम पत्ती वाली, कम पकी हुई चाय कहाँ पसंद आती है? अरे नहीं नहीं आपी, मुझे पता है आपको ज्यादा पकी हुई कड़क चाय पसंद है, वो भी मसाले के साथ। इसीलिए तो भाभी मैंने बहू को बोला है कल सुबह जब चाय बनाना तो मुझे बुला लेना, मैं सिखा दूंगी कि चाय कैसे बनती है। हाँ आपी, आप सिखा दीजिएगा। बहू, सामान मैंने किचन में रख दिया है, जाओ खाना बनाने की तैयारी कर लो, मैं आती हूँ। आपी मैं भी आती हूँ, बहू को जरा समझा दूँ। अरे बहू, कहाँ गई? बहू। जी क्या हुआ फुप्पू? अरे बहू, तुम क्या कर रही हो लेटे लेटे? और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? बड़ों के सामने लेटकर मोबाइल चला रही हो। सुबह के 11 बज गए हैं, खाने की तैयारी करोगी या सारा दिन मोबाइल लेकर बैठी रहोगी? अरे फुप्पू, थोड़ा सा ही तो मोबाइल लेकर बैठी थी। क्या काम है बोलिए, कुछ काम है तो बताइए ना। घर की साफ सफाई हो गई, झाड़ू लग गई, पोछा लगा लिया? अरे फुप्पू, कल ही तो मैंने झाड़ू पोछा किया था, आज करना जरूरी है क्या फुप्पू? अरे बहू, तुम कैसी बातें कर रही हो? मतलब कि कल तुमने खाना खाया था तो क्या तुम आज खाना नहीं खाओगी? बोलो, अगर आज खाना नहीं खाओगी तो मत लगाना पोछा। अरे फुप्पू, अभी गंदा कहाँ हुआ है, पूरा घर तो साफ पड़ा है। गंदा नहीं है, पैरों में धूल लग रही है और तुम्हें लग रहा है गंदा नहीं है। ठीक है फुप्पू, ठीक है, लगा देती हूँ पोछा। कल मैं किचन में गई थी, किचन के डिब्बे चिकटे पड़े हैं। किचन के डिब्बे कब साफ करोगी? पोछा लगाकर किचन की अच्छे से सफाई करो। मैं यहीं बैठकर देख रही हूँ, जाओ जल्दी काम में लगो। जी फुप्पू। और हाँ बहू, जो तुमको कड़क चाय बनाना सिखाई है ना, बिल्कुल वैसे ही 1 कप चाय बनाकर लाओ मेरे लिए। जी फुप्पू। अरे आपी, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? अरे भाभी, पता नहीं आपकी बहू कैसी है, लगातार 3 घंटे से मैं देख रही थी कि मोबाइल से चिपकी थी, घर का एक भी काम नहीं हुआ है। अभी मैंने डांट कर भेजा है। आइए दोनों लोग चाय पीते हैं और गप्पे मारते हैं। बहू, 2 कप चाय देना। जी फुप्पू। ये फुप्पू ने भी ना आकर मेरी जिंदगी को उथल पुथल कर दिया है। ना ड्रामा देखने देती हैं और ना कुछ मेरी मर्जी का करने देती हैं। ये क्या सफाई की है बहू ने? अभी बताती हूँ इसे। बहू। जी फुप्पू। अरे ये क्या बहू, बाथरूम में आई नहाने के लिए तो हर तरफ जाले लगे हैं, हर तरफ मक्खर टहल रहे हैं। ऐसे बाथरूम में नहाते हैं क्या?
पुप्पू अभी 2 महीने पहले ही तो साफ किया था। क्या 2 महीने हो गए? अभी तक तो मैं सोच रही थी इतना जाला कैसे लग गया। अरे बाथरूम, कमरा, किचन, पूरे घर की सफाई हर 15 दिन पे करती रहना चाहिए। चलो बाथरूम की सफाई करो, मुझे नहाना है। पुप्पू मैं एक ड्रामे की लास्ट एपिसोड देख रही थी, उसे देखकर मैं बाथरूम की सफाई कर दूंगी। अरे बहू, दिन भर तो तुम ड्रामा देखती रहती हो, देख लेना बाद में। अभी चलो पहले बाथरूम की सफाई करो, उसके बाद ना अपना ड्रामा श्रामा देख लेना। अब खड़े होकर क्या देख रही हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहाना भी है मुझे। बस हर वक्त मोबाइल, ड्रामा यही सब में लगी रहती हो। मम्मी जी। हाँ बहू बोलो। पुप्पू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे वो मोहल्ले में गई होगी, लोग मिलने के लिए बुला रहे थे ना उसको। मम्मी जी, पुप्पू को आए हुए 1 हफ्ता हो गया, पुप्पू तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। कब तक जाएंगी? मेरी तो हालत खराब हो गई है घर का काम कर करके। अरे बहू, तुम्हारी पुप्पू सुबह ही कह रही थी कि भाभी मेरा तो यहाँ दिल लग गया है, मैं तो 1 हफ्ता के लिए आई थी, लेकिन बहू ने मेरी इतनी खिदमत की, इतनी इज्जत दी कि मेरा तो 5-6 दिन रुकने का और दिल कर रहा है। क्या 5-6 दिन और? अरे बहू, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी पुप्पू, कह रही थी कि बहू बहुत अच्छी है, अच्छा अच्छा खाना बनाती है। बस मैंने एक बार चाय बनाना सिखाई, अभी तक वैसे ही चाय बनाकर पिलाती है मुझे। कहने लगी भाभी मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, बस 1 दिन या 2 दिन से ज्यादा कहीं रुकती ही नहीं हूँ, लेकिन भाभी इस बार मेरे यहाँ आई हूँ ना, मेरी तो खिदमत इतनी हुई, बहू ने मेरा इतना ख्याल रखा कि मेरा तो दिल ही लग गया यहाँ। क्या मम्मी जी? अरे बहू, तुम्हारी तो तारीफ हो रही है। अब देखो फुप्पू यहाँ से जाएंगी तो पूरे खानदान में तुम्हारी तारीफ करेंगी, और तुम्हारी चचे सास की बहुएं हैं, उन लोगों के सामने तुम्हारी कितनी तारीफ होगी। तो बताओ तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। मम्मी जी प्लीज, मुझसे अब इतना काम नहीं होता, अब उन्हें आप जाने के लिए बोल दीजिए ना। अरे बहू, 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ता और बर्दाश्त कर लो ना। बहू अब ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं धक्के मारकर निकालूं। अब बोल रही है मेरा यहाँ दिल लग गया है, 5-6 दिन और रुक जाऊंगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। और तुम्हारी तो कितनी तारीफ कर रही है, वापस जाएगी तो पूरे खानदान में तुम्हारी तारीफ होगी। सच में मम्मी जी, पुप्पू मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं? तो और क्या बहू, मैं झूठ बोलूंगी? ऐसे तो मेरी नंद किसी की तारीफ करती ही नहीं है। और जो तुमने कल फ्राइड राइस बनाए थे ना, बोल रही थी भाभी इस फ्राइड राइस के सामने तो होटल वाले फ्राइड राइस भी फेल हैं। सच्ची में मम्मी जी? ऐसा करो आज फिर से फ्राइड राइस बना लो। फिर से मम्मी जी? बहुत मेहनत लगती है। तो क्या हुआ, तारीफ भी तो कितनी हो रही है। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करती हूँ। बहू, ए बहू कहाँ गई? जी पुप्पू। क्या कर रही थी बहू? मैं पुप्पू, मैं कुछ काम करने के लिए सोच रही थी। अरे बहू, दिन भर तुम इसी कमरे में रहती हो, कितनी आवाजें लगाती आई हूँ। क्या काम करने के लिए सोच रही थी? या तो ड्रामा देख रही होगी या मोबाइल में रील देख रही होगी। अरे नहीं पुप्पू, कल खाने में क्या बनाऊं इसी की रेसिपी देख रही थी। चल ज्यादा बहाने मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम मोबाइल में क्या कर रही थी। बाथरूम में मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, जाकर बाथरूम में धो दो। ठीक है पुप्पू। और हाँ, मेरे कपड़े मशीन में डालकर मत धोना। 2 दिन पहले जो तुमने मेरा सूट धोया था ना, वो काम वाला, उसके सारे काम खराब हो गया। हाथ से ही धोना, ठीक है? जी पुप्पू। अरे बहू, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मेरे बिना बोले इतने सारे काम कर लोगी, वो भी एक ही दिन में। वाकई में बहू, तुम्हारे अंदर बहुत बदलाव आ गया है। जब मैं यहाँ आई थी तो एक काम करने के लिए तुमको कितनी बार बोलती थी, लेकिन अब देखो तुम मेरे बिना बोले ही सब काम दौड़ दौड़ कर लेती हो। थैंक यू बहू, मेरी इतनी इज्जत, इतना ख्याल रखने के लिए। अरे नहीं नहीं पुप्पू, मेरा तो फर्ज था, मैंने वही किया, और ऐसा कोई ज्यादा काम नहीं किया। वाकई में आपी, आपने तो मेरी बहू को पत्थर से सोना बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मुझे तो इस घर में जो गलत लगा बस वही सही करवाया है बहू से।
इतना बड़ा भी कोई काम नहीं किया है मैंने। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। काफी दिन रुक गई। मेरे घर में मेरे बेटे और बहुएं मेरा इंतजार कर रहे हैं। पुप्पू, थोड़े दिन और रुक जाती। माजरत के साथ पुप्पू, जब आप आई थी ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब आप जाने का बोल रही हैं ना तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि आप यहाँ से जाएं। बहू, मैं जिस काम के लिए आई थी ना वो काम तो हो गया। अब रुक करके क्या करूँगी? मतलब पुप्पू, किस काम के लिए आई थी आप? अरे बहू, तुम्हारी सास से मेरी रोज बात होती थी, लेकिन तुम्हारी सास हमेशा यही बोलती थी कि मेरी बहू बहुत खूबसूरत है, लेकिन बस एक कमी है उसमें कि वो कोई भी काम ढंग से नहीं करती। वो बहुत ही ज्यादा काहिल है, घर में गंदगी फैलाए रखती है। दिल की तो बहुत साफ है, लेकिन घर की साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं रखती। इतनी काहिल है ना कि घर का कोई काम अच्छे से करती ही नहीं है, ना साफ सफाई ना खाना दाना। रात रात भर जागती है, मोबाइल चलाती है और सुबह देर तक सोती रहती है। फिर भाभी ने कहा, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप आ जाइए और मेरी बहू को समझा दीजिए। मम्मी जी, आपने मुझे सुधारने के लिए ये सब किया? अरे बहू, करना पड़ता है, मैं भी क्या करती। तुम इतनी काहिल हो गई थी और मेरी तो तुम कोई बात सुनती ही नहीं थी। मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं और पुप्पू आप तो बहुत ही अच्छी हैं। आप जैसी नन भाभी तो मिसाल हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।